Good morning, students. Welcome to your online classes. It's our computer class. Let's started. बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 18 पे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। ईच सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है वो प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, उसके द्वारा कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। सम ऑफ पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज आर, कुछ पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है जैसे जावा, सी एंड C++। ये कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज हैं। एज वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। आप जानते हैं जैसे कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, विच कंपेरिज जीरोज एंड वन, जिसका कंपैरिजन किसके साथ होता है, जीरो एंड वन के साथ। वो जीरो और वन की फॉर्म ही समझता है। देयर फॉर प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज कैन नॉट बी रिकोगनाइज्ड बाय द कंप्यूटर। देयर फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन दीज लैंग्वेज, अगर प्रोग्राम और किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो कैन नॉट बी रिकोगनाइज्ड बाय द कंप्यूटर, तो हम उसको रिकोगनाइज नहीं कर सकते। हेयर लैंग्वेज प्रोसेसर प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रांसफ़र करता है वो मशीन लैंग्वेज को, जो हमारी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये थी हमारी लैंग्वेज प्रोसेसर। आगे हम करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजली रिलेटेड टू द मैनेजिंग अ कंप्यूटर। ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है टास्क? कंप्यूटर को मैनेज करने लिए। इट डिवाइस और प्रोग्राम, ये क्या होते हैं बेटा? डिवाइसेस होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं। दीज प्रोग्राम असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड हेल्प इन परफॉर्म बेटर। दीज प्रोग्राम असिस्ट इन द स्मूथ फंक्शनिंग, ये किसके लिए क्रिएट किए जाते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में, एंड हेल्पिंग इन परफॉर्म बेटर, और बेटर परफॉर्म करने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। सम यूटिलिटीज़ हेल्प टू अवॉइड वायरस अटैक। सम यूटिलिटीज़ किसके लिए हमारी हेल्प करते हैं? जो हमारी कंप्यूटर में वायरस आते हैं, अटैक करते हैं, उनसे बचने के लिए। टू टेक बैकअप ऑफ डाटा, हमारे डाटे का बैकअप रखने के लिए। मान ली कि हमारा डाटा डिलीट हो गया तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारा बैकअप रखते हैं डाटा का। टू रिकवर डाटा द हैज़ बीन एक्सीडेंटली अरेज्ड ऑन सो ऑन, जब हमारा डाटा का एक्सीडेंटली इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो इसका ये बैकअप रखते हैं हमें दोबारा रिस्टोर करने के लिए। दीज इंक्लूड एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। ये क्या इंक्लूड करते हैं? एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क रिपेयर, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रोग्राम। ये इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ये इसका बैकअप रखते हैं हमारे डाटा का। यू कैन बाय वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम फॉर लाइसेंस्ड कंप्यूटर स्टोरेज। ये प्रोग्राम क्या होते हैं बेटा? कंप्यूटर स्टोरेज में होते हैं। सम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम आर अवेलेबल और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, और कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहाँ पे मिलते हैं हमें? फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से। एंटीवायरस यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक। ये कहाँ से प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को? कहाँ से बचाता है? जो वायरस होता है, अटैक होता है कंप्यूटर पे, उससे बचाता है। दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। ये क्या करते हैं बेटा? दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर, ये इसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं इसको रिकवर करने के। लॉस्ट फाइल, जो हमारी फाइल डिलीट हो जाती है, गुम जाती है, उनको रिकवरी के लिए। एंड प्रोटेक्ट योर मशीन अगेंस्ट सिस्टम फेलियर, जब हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं दोबारा उसको चलाने में। एग्जाम्पल अवेस्ट, AVG, नॉर्टन एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ एंटीवायरस हैं। बैकअप क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस टू रिकवरिंग डाटा, ये क्या है? रिकवरिंग डाटा का प्रोसेस है, हमारा डाटा रिकवर होता है इसमें। इन केस आर डैमेज और एक्सीडेंट लॉस, इसमें क्या होता है? इस केस में क्या होता है बेटा? जो हमारा एक्सीडेंट हुआ डाटा होता है, डैमेज हुआ डाटा होता है, उसे हम दोबारा स्टोर कर सकते हैं। ओकेजनली अ हार्ड डिस्क में फेल, अगर हमारी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, रिजल्टिंग द लूज ऑफ द ऑल द फाइल्स स्टोरेड इन, और जो हमारी रिजल्टिंग फाइल होती है वो हमसे लूज हो जाती हैं, गुम जाती हैं। हैंस द एन इंटेलिजेंसी यूज़र कीप इस फाइल ऑन अ बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस, और इंटेलिजेंसी क्या करती है?
उसका बैकअप रखती है, वहाँ पे स्टोरेज होती है, वहाँ से इसको यूज़ करती है, स्टोरेज डिवाइस रखती है, सो दैट ओरिजिनल फाइल कैन बी रिस्टोर्ड एट द टाइम ऑफ सच फेलियर। जब हमारी फाइल करप्ट हो जाती है, जब डिलीट हो जाती है, तो हम उसकी जो ओरिजिनल फाइल होती है उसका रिस्टोर कर सकते हैं, उस फाइल को, उस डाटा को हम दोबारा लेके आ सकते हैं हमारे बैकअप से। जो हमारी डिलीट किया हुआ डाटा को उसका बैकअप रखती है, और जब हमारे पास डाटा लूज़ हो जाता है, गुम जाता है, तो हमें वापस करती है। ये होता है बैकअप। आगे है बेटा एग्जाम्पल है बैकअप की, सीडी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। इनमें से हम कहीं पे भी डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, हमारे डाटा का बैकअप रखते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट श्रिंक्स फाइल सो दैट लेस डिस्क स्पेस इन ऑक्यूपाइड। ये क्या करती है बेटा? दैट श्रिंक फाइल, ये श्रिंक फाइल्स होती हैं सो दैट लेस डिस्क स्पेस इन ऑक्यूपाइड, ये डिस्क स्पेस से कम स्पेस लेती है। द फाइल्स दैट आर बिगर इन साइज नीड टू बी compressed while sending as an email attachment। ये क्या होती है? द फाइल दैट आर बिगर इन साइज, ये फाइल्स क्या होती हैं? बड़ी होती हैं साइज में। नीड टू बी compressed while sending एन ईमेल अटैचमेंट, जब हम ईमेल अटैच करते हैं तो ये कंप्रेस्ड करती है फाइल्स को, जो हमारी बड़ी फाइल्स होती हैं। दीज फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हम, एंड मस्ट बी डीकम्पोज टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज़। जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका रिकम्पोज होता है एक्चुअल फॉर्म से। जो इसकी एक्चुअल फॉर्म होती है वो हमें डायरेक्टली नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन इसका डीकम्पोज करते हैं तो हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल WinZip, PKZip, 7-zip एक्सेट्रा, ये इनकी कंपैरिजन की फाइल है, ये कंपैरिजन की एग्जांपल है। आगे बेटा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में जानते हैं। दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किए गए हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब, ये क्या करते हैं बेटा? इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब, स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब के लिए ये बनाए गए हैं। लाइक ब्यूटीफ्लाइंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए, डूइंग कैलकुलेशन करने के लिए, अरेंजिंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और डाटा को अरेंज करने के लिए एक सीरियल ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, मेकिंग एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा। ये किसके लिए बनाए गए हैं? डाटा को सजाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा को अरेंज करने के लिए, और रेलवे और एयरलाइंस की रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड इन क्रिएटिंग दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड इन क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करती है? इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा 2 कैटेगरीज में वो डिवाइड किए गए हैं। आगे पेज नंबर 19 पे जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे पहला कौन सा है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म मैनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ पीपल। ये क्या सॉफ्टवेयर है बेटा? दीज सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म मैनी टास्क, ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ पीपल, जो पीपल्स की नीड होती है, यूजर की नीड होती है, उनको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बनाए गए हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है इसकी? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है बेटा? एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। A word processor helps to create professional looking document quickly and efficiently। ये क्या है बेटा? A word processor helps us to create professional looking document quickly and efficiently। यह क्या करता है? जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रोफेशनल लुकिंग, एक प्रोफेशन की लुकिंग की तरह, ये लुक की तरह दिखते हैं जो वो हम वर्ड में डॉक्यूमेंट अपना रेडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डिज़ायर मैनर। ये क्या करते हैं? हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने देते हैं। मैनी फीचर्स होते हैं इसमें, जिसमें हम अपने टेक्स्ट की डेकोरेशन कर सकते हैं, उसको एक डिज़ाइनर मैनर में लिख सकते हैं। यू कैन ईजिली ऐड, डिलीट, रीअरेंज और ब्यूटीफ्लाई द टेक्स्ट एंड कैन इवन प्रोड्यूस द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम काम कर सकते हैं, ईजिली हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और उसको टेक्स्ट को हम किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस
ऑर्गेनाइजेशन राइटर एक्सेट्रा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। आगे हमारे पास सेकंड जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। A spreadsheet program helps to you perform a calculation and display the data in the form of a chart to analyze in a better way। ये क्या करता है बेटा? A spreadsheet program helps to you to perform calculation and display the data in the form of chart। ये क्या करता है? जो हमारा डाटा होता है उसे एक चार्ट की फॉर्म में हमें शो करता है। जो हमारा एक्सेल है बेटा वो उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। It is used for creating document to manage and organize numerically data। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? डाटा को न्यूमेरिकली तरीके से हैंडल करने के लिए। सम इट्स एप्लीकेशन अरेज आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सेल में की जाती है। कॉस्ट एनालिसिस, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, जो हमारा ब्याज दर होता है वो इसमें हम करते हैं। Physically was the first computer spreadsheet program। ये बेटा इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, openoffice.org, ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेशन एक्सेट्रा, ये इनकी एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट की। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।